हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट कंपनी को द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एस्टैब्लिश किया जाता है और इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही इन कंपनीज को रजिस्टर या गवर्न किया जाता है। इन्हें बिजनेस पर्पस के लिए एस्टैब्लिश किया जाता है और प्राइवेट सेक्टर से ये कॉम्पीट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ कंपनीज एक्ट, a government company means any company in which not less than 51% of paid up capital is held by the central government or by any state government or partly by central government and partly by one or more state governments and include a company which is a subsidiary of government company। इसका मतलब एक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी तब कहलाएगी जब 51% या उससे ज़्यादा का पेड अप कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर दोनों को मिलाकर 51% हो, तब कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। उस कंपनी की सभी सब्सिडरीज भी गवर्नमेंट के अंडर ही आएंगी। कंपनीज एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन को लेकर कोई चेंज नहीं हुआ है। एक्ट के सभी प्रोविजंस गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन अगर कुछ अलग से स्पेसिफाई किया हो तो वो भी फॉलो करना पड़ता है। और किसी और मैनेजरियल पर्सनल के अपॉइंटमेंट एंड रिटायरमेंट के लिए कुछ अलग प्रोविजंस एप्लीकेबल हो सकते हैं। कंपनी के शेयर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे परचेज किए जाते हैं। गवर्नमेंट ही इन कंपनीज में मेन शेयर होल्डर होता है, जिनका कंपनी के मैनेजमेंट पे कंट्रोल होता है, और इन्हीं को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। कुछ फीचर्स देख लेते हैं। पहला है क्रिएशन। ऑर्गेनाइजेशन को कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ही क्रिएट किया जाता है। सेकेंड इज सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकती है और उसके खुद के ऊपर भी केस हो सकता है। कंपनी अपने नाम पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है और प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, क्योंकि इस इज रेगुलेशंस। कंपनी का मैनेजमेंट कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के तहत ही रेगुलेट होता है। नाउ फोर्थ इज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाता है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं। Now, and auditing. These companies are exempted from accounting and audit rules and procedures. Auditor is appointed by the central government and the annual report is to be presented in the parliament or the state legislature. यानी कि इसके जो भी एनुअल रिपोर्ट होते हैं वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने होते हैं और इसका जो ऑडिटर होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है। नाउ सिक्स्थ इज फंड्स। गवर्नमेंट कंपनी या तो गवर्नमेंट से या फिर प्राइवेट शेयर होल्डर से फंड्स ऑब्टेन कर सकती है। ये कैपिटल मार्केट से भी फंड्स रेज कर सकती है। अब हम इसके कुछ मेरिट्स देख लेते हैं। पहला है एस्टैब्लिशमेंट। गवर्नमेंट कंपनी केवल इंडियन कंपनीज एक्ट के सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके एग्जिस्टेंस में आ सकती है। इसके लिए किसी सेपरेट एक्ट की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड इज सेपरेट लीगल एंटिटी। थर्ड इज डिसीजंस, यानी कि जो कंपनी है वो अपने सभी मैनेजमेंट डिसीजंस खुद से ले सकती है, बस वो लीगली करेक्ट होने चाहिए। फोर्थ इज कंट्रोल। कंपनी मार्केट को कंट्रोल करती है। अगर मार्केट में किसी भी तरीके का अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस चल रहे हो तो कंपनी उसे भी कंट्रोल करती है और कभी बार उसे ख़त्म करने की भी कोशिश करती है, और ये सब वो सही दाम पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके करती है। फिफ्थ इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। Experts and professionals can be appointed to manage the company leading to greater efficiency। यानी कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कंपनी और भी अच्छे तरीके से काम कर सके, इसके लिए कभी कभार गवर्नमेंट जो है वो एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स को भी अपॉइंट करती है कंपनी हैंडल करने के लिए। अब हम इसके डीमेरिट्स देखेंगे। पहला है इररिलेवेंस। जो गवर्नमेंट होती है वो इकलौती शेयर होल्डर होती है इस कंपनी में, इस वजह से कंपनीज के जो प्रोविजंस होते हैं, कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस होते हैं, उनका कोई खास इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस रह नहीं जाता। सेकेंड इज इट इवेड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कंपनी फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट शुड हैव, नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट का ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है इन सब में, जिसकी वजह से कंपनी आंसरेबल नहीं होती किसी को भी। यहाँ पे उनको एक तरीके से छूट मिल जाती है अपने हिसाब से काम करने की।
गवर्नमेंट जो होती है वो इकलौती शेयर होल्डर होती है इन कंपनीज में, जिसकी वजह से मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी का गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है। इससे होता यह है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है और कंपनी जो है डिसीजन मेकिंग में देरी कर सकती है। चौथा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। बैलेंसिंग सोशल वेलफेयर गोल्स विथ प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी चैलेंजिंग। Fifth is inefficient management. Bureaucratic procedures and lack of competition can sometimes lead to inefficiency. यानी कंपटीशन की कमी की वजह से और स्लो डिसीजन मेकिंग और भी कई सारी रीजंस की वजह से कंपनी की जो एफिशिएंसी है उस पर असर पड़ सकता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे मेजरली ओन करता है। ये कंपनी रेलवेज, डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए स्टील प्रोड्यूस करती है। सेकेंड इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। पावर जनरेशन इक्विपमेंट एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी को प्रोड्यूस करती है। इंडिया के एनर्जी सेक्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थर्ड इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये कंपनी एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स और एरोस्पेस इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करता है। डिफेंस एविएशन प्रोडक्ट्स को इंडियन आर्मी को सप्लाई करता है। इंडिया के एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोर्थ इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 1954 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एस्टैब्लिश किया गया था इस कंपनी को। रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स को मैन्युफैक्चर करता है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को प्रोडक्ट सप्लाई करता है। इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए ये कंपनी ने बहुत काम किया है। फिफ्थ इज कोल इंडिया लिमिटेड। दुनिया की लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज को ये कंपनी कोल सप्लाई करती है। कई सारे कोल माइंस को ऑपरेट भी करती है। इंडिया के एनर्जी नीड्स को फुलफिल करती है ये कंपनी। If you have learned anything from this video, please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.